ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में और मूर्ति के रूप में दोनों तरह से की जाती है। विशेषकर भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना सभी जगह पर पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। आज हम बात करेंगे शिवलिंग क्या है, शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ, शिवलिंग है क्या और कैसे हुई भगवान शिव की उत्पत्ति। आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है और वो अनादिकाल से सृष्टि में हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। कई जगह पर भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा जोग मुद्रा में रहते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु जोग मुद्रा में रहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है और भक्तों की भगवान शिव में विशेष आस्था है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को वक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास में भगवान शिव का बहुत पूजन किया जाता है। क्योंकि सावन मास भगवान शिव का पसंदीदा महीना है, इसलिए इस पूरे महीने शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। सावन महीने के इस भक्तिमय माहौल में हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे शिवलिंग क्या है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में विशेष तौर पर की जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसा काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। लगभग सभी जगह सभी मंदिरों में भगवान शिव जी की लिंग के रूप में स्थापना की गई है। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। बहुत से मंदिरों में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में ही स्थापना की हुई है। तो वहीं दूसरा शिवलिंग है इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग। शिवलिंग प्राय सभी शिव मंदिरों में मिलता है, चाहे वो पारद हो या ज्योतिर्लिंग। आगे बात करेंगे भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है और वो अनादिकाल से सृष्टि में विराजमान हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं, अलग अलग कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से भगवान भोलेनाथ हमेशा जोग मुद्रा में रहते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु जोग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु
और ब्रह्मा जी की लड़ाई खत्म करने के लिए भगवान शिव का अवतार हुआ था। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक से उनकी गोद में रोते हुए बालक प्रकट हुए और वही बालक भगवान शिव थे। अलग अलग कथाओं के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई। ये बात करेंगे शिव ग्रंथ की अहमियत क्या है। तो भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। हर ग्रंथ में अपने अपने हिसाब से लिखा गया है और अपने अपने तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन उन सब में से महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव ग्रंथ को सर्वोच्च और प्रथम पूजनीय ग्रंथ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने से और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है, उनका वर्णन विस्तार से मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिर्लिंग। शिव ज्योतिर्लिंग क्या है? जैसे कि हमने पहले भी बात की, शिवलिंग दो प्रकार के हैं, एक ज्योतिर्लिंग में और दूसरा पारदलिंग। पहले बात करेंगे शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में भी अनेकों कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, बाजू, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं, अलग अलग कोनों में स्थापित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग इस तरह से हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर आदि। ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। अब भगवान शिव के प्रमुख नाम भी हैं। सभी भक्त श्रद्धा भाव से अपने अलग अलग नामों से भगवान शिव को पुकारते हैं, उनका पूजन करते हैं। कोई भोलेनाथ तो कोई शंकर, कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभु। शिव को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से पहचानते हैं, पुकारते हैं और पूजते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के और कौन कौन से प्रसिद्ध नाम हैं, जिस नामों से भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहला है शंकर, जिसका मतलब है सबका कल्याण करने वाले। दूसरा है विष्णु वल्लभ, इसका मतलब है भगवान विष्णु के अति प्रेमी। त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। नंबर 4 है कपाली, कपाल धारण करने वाले। नंबर 5 है कृपा निधि, मतलब है करुणा की खान। नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव को नटराज भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव तांडव करते हैं। वृषभारूढ़, मतलब बैल की सवारी करने वाले। रुद्र, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान शिव को रुद्र भी कहते हैं। अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और शक्ति के मिलने से यह नाम प्रचलित हुआ है। अगला है भूतपति, इसका मतलब है भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। भगवान शिव को ये सभी नाम उनकी विशेषताओं के आधार पर दिए गए हैं। भगवान शिव त्रिलोकी के स्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप भी श्रद्धा भाव से भगवान शिव का भजन करिए, उनका कीर्तन करिए और उनकी कृपा के पात्र बनिए। बोलिए भगवान शंकर की जय।
गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति महेश की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब